अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर अंबर जलील बख्तियार है और मैं कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल और अब्रार सर्जरी में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन अपनी खिदमात अंजाम दे रही हूँ फॉर द लास्ट आई थिंक 20 से 25 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। और मैं इससे पहले भी इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ कुछ पहले भी अपनी ऐसी मालूमात मैंने शेयर की हैं जिसका बड़ा अच्छा फीडबैक था, और उसको देखते हुए मैं चाह रही थी कि कुछ ऐसे और टॉपिक्स पे हम बात करें कि जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे रिलेट कर सकें, उसको वो सुन सकें, और ताकि वो उसको अगर उनमें से कोई भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो अगर घर बैठे वो उसके लिए कुछ किया जा सकता है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। और अगर उनको हॉस्पिटल में आके दिखाना हो तो उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं आपके लिए, और किन चीज़ों के लिए आपको आना पड़ेगा थोड़ा ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, आज जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज होता है जी कि जब नॉर्मल माहवारी जो है, जो किसी भी खातून की ज़िंदगी में होती है और आपको 12, 13 या इवन 11 साल से स्टार्ट होती है, और ये जाकर कब ख़त्म होता है और इसके जब ख़त्म होता है उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये चीज़ हम आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। और इसको ख़त्म जब ये होता है, क्या ये एकदम ख़त्म हो जाता है या ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता है, और ये जो चेंज आती है बेसिकली इसको हम कहते हैं पेरीमेनोपॉज। या जब माहवारी ख़त्म होने से पहले 5 से 10 साल जो होते हैं वो कैसे होते हैं। माहवारी ख़त्म होने के बाद तो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी भी होंगी, उसके बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन ये जो ट्रांजिशन का टाइम है या जो बदलाव आ रहा होता है मे बी 35 साल के बाद से 50 साल की उम्र तक, जो 10 से 15 साल हैं, इसमें इंसान जो ख़वातीन हैं उनके बॉडी में जो चेंजेस आती हैं उनकी वजह से आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी में आती हैं और आपको पता भी नहीं होता कि वो आपको किस तरह से मुतासिर करी हैं, और हम इसको किस तरह से इसके लिए हम इसका बचाव कर सकते हैं या उसको ठीक कर सकते हैं। पेरीमेनोपॉज बेसिकली वो टाइम होता है कि जब मेनोपॉज नहीं हुआ होता, यानी कि जब माहवारी बंद नहीं हुई होती, उससे पहले के 10-15 साल जो होते हैं। इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि जब पेरीमेनोपॉज होता है, यानी कि जब आपकी माहवारी ख़त्म नहीं हुई होती, उस समय होता क्या है कि बॉडी में बेसिकली आपकी अंडेदानियों का जो फंक्शन है, जो हार्मोन्स हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने शुरू होते हैं। और इन 10-15 सालों में कभी कम और कभी ज़्यादा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो ऐसे हार्मोन्स हैं जो इस सारे साइकिल और निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली है कि वो जो चीज़ें हम समझते हैं कि माहवारी के बाद इंसान में हॉट फ्लशेस आते हैं, कमज़ोरी आती है, कुछ नींद का प्रॉब्लम है, वो शायद माहवारी ख़त्म होने के बाद होता है। लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये चीज़ें सब 10 से 15 साल पहले बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता और गैर महसूस तरीके से आपकी लाइफ में शामिल होना शुरू होते हैं, और आपको बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं होता कि आहिस्ता आहिस्ता ये चेंजेस आ रही हैं, और हम उस वक्त उसका इलाज नहीं करते, बल्कि जब मेनोपॉज आता है, जब पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तब हम उसकी जो है बचाव या उसे तदबीर जो है ऐसी कोई ढूंढना लगते हैं कि जी हमें ये चीज़ हो गया और इसका हमें इलाज चाहिए या दवाई चाहिए। तो मैं आज थोड़ी सी ये बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि अगर हम उन मेडिसिन से भी बचना चाहते हैं या उन कॉम्प्लिकेशन से जो मेनोपॉज में होती हैं उससे बचने के लिए हमें जो पहले 10 से 15 साल हैं, अगर हम इसमें अपनी लाइफ को मॉडिफाई करें तो हमें मेनोपॉज पे जाके जब माहवारी ख़त्म होती है या 50 साल के बाद वही कॉम्प्लिकेशंस को फेस नहीं करना पड़ता या बहुत थोड़े लेवल पे करना पड़ता है। ये बात जो समझने वाली है कि ये जो हार्मोन्स हमारे बॉडी में होते हैं ये कहाँ कहाँ अफेक्ट करते हैं, ये आपके सर से लेकर पाँव तक हर चीज़ के ऊपर अफेक्ट करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप नोट करते हैं 35 सालों के बाद जाके आपका साइकिल आगे पीछे हो जाता है, कभी कम कभी ज़्यादा हो जाता है। इसी तरह नींद जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, मूड स्विंग्स बहुत, ये सब चीज़ें जो है ये हार्मोन्स में होते हैं। मूड स्विंग्स बहुत होना शुरू हो जाती हैं, आपको जॉइंट्स में मसल्स में पेन शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, थोड़ी सी इरिटेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, कभी कभी आप बिल्कुल ठीक भी हो जाते हैं। और ये इस तरह से नहीं है कि कई दफ़ा हम सोचते हैं एक चीज़ होती है जो साइकिल आने से पहले थोड़ा सा इंसान डिस्कम्फर्ट होता है, वो नहीं है, ये आता है और जाता है इन फेजेस। और ये 10 से 15 साल आप की लाइफ में जो है ये चीज़ आपको नज़र आती है। इसी तरह इसके साथ हेयर फॉल भी होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों का वेट गेन होना शुरू हो जाता है, और ये तो वो चेंजेस हैं जो कि आपको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप समझते हैं शायद ये इस वजह से हो रहा है या इस वजह से हो रहा है या हमारा हार्मोन जो है हमने खाना ठीक नहीं खाया, कोई स्ट्रेस फैक्टर है। लेकिन कभी कभी कुछ नहीं भी होता, लेकिन ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना शुरू कर देती हैं। तो आप
जब ये चीज़ों से गुजरते हैं कुछ अरसे बाद आप रियलाइज़ करते हैं कि आपका वेट भी गेन हो रहा है। ये सारा प्रोसेस 10 से 15 साल लगा। 15 साल के ऊपर जाके आहिस्ता आहिस्ता जब हार्मोन्स बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर आपका मेनोपॉज स्टार्ट होता है, जब पीरियड्स नहीं आते। उस टाइम पे जो चेंजेस, ये सब छोटी छोटी चेंजेस जो मैंने आपको बताई हैं, ये फिर उस वक्त जॉइंट होकर एक खास बड़ी चीज़ की शक्ल में, जैसे कि आपको हड्डियों की बहुत ज़्यादा कमज़ोरी स्टार्ट हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लैशेस होते हैं, घबराहट होना शुरू हो जाती है, नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ऐसा भी नहीं होता कि आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई टेंशन है, उसके बगैर भी ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली मेनोपॉज का वो एस्टैब्लिश सिम्टम्स हैं जो आपको 10 से 15 साल पहले कुदरत थोड़ा सा अवेक करती है कि जी ये स्टार्ट हो रहा है, अब अभी से इस पे काम शुरू करें। ये जो सारा कुछ मैंने आपको डिस्कस किया है, ये तो वो चीज़ें हैं जो हम फेस करते हैं। अब हम इससे किस तरह से बच सकते हैं, और ये चीज़ जो मैसेज है ये मेरी स्पेशली उन 35 से 50 साल की ख़वातीन या जो मेरी ख़वातीन हैं जो कि इसको देख रही हैं उनके लिए है। इन सिम्टम से अगर हम इस वक्त बचें, और उसका तरीका क्या है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो बगैर मेडिसिन के हम लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं। लाइफस्टाइल का नाम आपने बहुत सुना होगा जी, लाइफस्टाइल चेंजेस है। लाइफस्टाइल इसमें है क्या? बेसिकली लाइफस्टाइल ये है कि जो आप उठ बैठ रहे हैं और जो खा रहे हैं और जिस तरह आप जिंदा रह रहे हैं, जो ज़िंदगी आप गुजार रहे हैं, आप वो किस तरह गुजार रहे हैं। कुछ चीज़ें जो आपने 35 साल से पहले कभी नहीं की, हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन चीज़ें, हमारे यहाँ पे एक्सरसाइज इतनी कॉमन नहीं है, हमारे यहाँ की डाइट इस तरह की है कि हमारी खाना पीना जो है वो बहुत ही ऑयली भी है, फ्राइड भी है, और टाइम के भी बगैर है, और हेल्दी भी नहीं, और हम लोगों को चलने की भी आदत नहीं है। तो स्पेशली इस टाइम पे अगर आपने 35 साल से पहले ये सब कुछ नहीं किया, तो ये टाइम है कि आप अपने मेनोपॉज से पहले उसकी तैयारी करें। आपको चलना भी चाहिए, आपको अपनी डाइट पे फोकस करना चाहिए। अगर आप पहले हर चीज़ खा रहे थे तो आप देख के खाएं, अब आपने बहुत सी चीज़ें अपनी डाइट से निकाल देनी है। और एक सिंपल फार्मूला जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि जितनी भी रिफाइंड जो मैन मेड चीज़ें हैं उनको छोड़ दें, जो कुदरती तौर पे चीज़ें अवेलेबल हैं उनको खाएं। इसका मतलब है कि हम फल, फ्रूट, गोश्त, सब्जियां, दूध हम सब खा सकते हैं, और हम केक्स, बिस्किट्स, बेकरी, मीठे, डिज़र्ट्स, इन चीज़ों से परहेज़ करें। मीठे में आप अपनी चॉइसेस चेंज कर लें, आप शहद को, खजूर को, फ्रूट्स को तरजीह दें। और इसी तरह से जितना भी आपका मैदे की चीज़ें हैं उनको, ये सब कुछ 35 के बाद आप अगर शुरू करते हैं तो 50 साल के बाद जाके आपको एक ड्रास्टिक चेंज इन लाइफस्टाइल नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह आपको एक्सरसाइज जो है, अगर जो भी एक्सरसाइज सबसे अच्छी तो मेरा ख्याल है वॉक है, लेकिन जिसको जो सूट करता है, इसमें योगा भी है, मेडिटेशंस भी है, आपकी स्ट्रेचिंग भी है। आप किसी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास जिम है, ज़रूरी नहीं है रोज़ जाएं, आप हफ्ते में 3 दिन जाएं, 4 दिन जाएं, एक दिन छोड़ कर भी जाएं। लेकिन अगर आप पहले नहीं करते, अब टाइम है। 35 से लेके 50 साल की उम्र में ये चीज़ टाइम है कि आप शुरू करें, अगर आपने पहले नहीं किए। बहुत से लोग कहते हैं जी आपने तो पहले नहीं किया। अगर पहले नहीं किया तो अब कर लें, क्योंकि आगे के लिए यू हैव टू गेट रेडी। आगे आपने देखा होगा कि बाहर के मुल्कों में लोग, या जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे चाइना है, जापान है, इवन यूरोप में भी 80 ईयर्स की जो एज है उसमें लोग खुद चल फिर के अपना काम करते हैं। और अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो 65 के बाद हमारे यहाँ पे लोग समझते हैं जिंदगी खत्म हो गई, बस अब हम जानने वाले हैं। ऐसा नहीं है। वो इसलिए है बिकॉज हम ये चीजें नहीं देखते जो मैं आपसे आज डिस्कस कर रही हूँ। इसी तरह स्ट्रेस से भी दूर रहें। दुनिया में लोग और मज़ाहिब के मेडिटेशन करते हैं, हमारे लिए बीइंग मुस्लिम्स एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि हम अपने रोज़ के वजीफे या जो भी लेक्चर्स है या जो भी आप इबादत के तौर पे आपको जो दिल को सुकून था, आप वो रेगुलरली करना शुरू कर दें। इससे अच्छी मेडिटेशन, इससे अच्छा स्ट्रेस फ्री होना कोई और चीज़ शायद हमें ना दे सके। इसी तरह से आपको जो और चीज़ हमें करना पड़ेगा वो ये है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स जिसमें पेन्स है, मसल्स एक हो रही है, तो आप जाके अपने हार्मोन्स ज़रूर टेस्ट करवाएं एक दफ़ा। हो सकता है आपको थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है आपको डायबिटीज़ हो सकता है आपको ब्लड प्रेशर हो, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ ये सारा कुछ पेरीमेनोपॉजल की वजह से हो रहा हो। सो आपके जो एक दफ़ा मेडिकल चेकअप में अपने जितने भी शुगर, ब्लड प्रेशर या थायराइड या एस्थमा की चीज़ें हैं उनको आप एक दफ़ा देख लें, ताकि उस वजह से ये प्रॉब्लम ना हो रही हो। और अगर आप बिल्कुल फिट हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है, तो ये जो चेंजेस आ रही हैं दिस इज़ पेरीमेनोपॉजल। और इसको टैकल करने का यही तरीका है कि आप अपनी डाइट में, अपनी एक्सरसाइज में, अपने खाने पीने में चेंजेस लेकर आएँ। अगर मेडिकली ज़रूरी है तो आप जाके ज़रूर एक दफ़ा चेकअप भी करा लीजिएगा। दूसरी बात ये है कि अगर आपके माहाना निज़ाम में प्रॉब्लम है और वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है, तो प्लीज़ इसको इस टाइम पे चेक करवाएं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बीमारियां भी हैं जो इस वक्त डिटेक्ट होनी आसान है जब ये ख़राब होती है।
होता है। और इसके अलावा अगर आपकी छोटी मोटी माइनर चीज़ें जो हैं उसमें आप हेडेक्स हैं, कई दफ़ा नींद ना आना है, उसके लिए वाइटामिन आप लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, वो आप ले सकते हैं। लेकिन जस्ट एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वो किसी भी फिजिशियन से या किसी ऐसे बंदे से जो उसका माहिर है एक दफ़ा दिखा ज़रूर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि अगर हम एक्सरसाइज और डाइट में ये चीज़ें रखें, आप अपनी शुगर कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, रेगुलर चेकअप कराते रहें, जॉइंट का पेन है उसकी मेडिकेशन ले रहे हैं उसको भी चेक करवाएं, तो इंशाल्लाह जो पेरीमेनोपॉजल स्टेज है आपकी ये बहुत बेहतर हो जाएगी और आपको मेनोपॉज के लिए तैयार करेगी। क्योंकि मेनोपॉज में अगर ये सब सिम्टम्स इकट्ठे आपके ऊपर पड़ जाएंगे तो फिर आप सिर्फ मेडिकेशन की तरफ जाएंगे, फिर आप लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और ये बाकी चीज़ें जो हैं इनको टैकल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें ये चीज़ देखना पड़ेगी कि हमें इस चीज़ को इन 15 सालों के अंदर जो है वो बहुत ख्याल से इसका ध्यान रखें ताकि आगे से हमारा टाइम अच्छा गुजरे। इंशाल्लाह हम इसके बाद दोबारा से मेनोपॉज को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आई होप कि आप लोगों के लिए मुफीद होगी। बहुत शुक्रिया।